क्या हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी कि द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू द सम। क्लियर है? तो आइए ध्यान समझिए, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्लियर डियर्स? सपोज दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या डियर्स? मान लेते कि ये n का स्क्वायर दे दे, n फॉर नेचुरल नंबर, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? यह सीरीज कहीं तक हो सकती है, ध्यान से बेहतरीन तरीके सीखेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था डियर्स? n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई पूरे के अपान 6। क्लियर है डियर्स? ये होता है सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे आइए देखिए ध्यान से, प्रश्न अगर आपके सामने आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डाटा डाटा डियर्स, क्या मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 10 का स्क्वायर। क्लियर डियर्स? ध्यान समझिए, इस बात को जानने के लिए क्या ये फॉर्मूला परफेक्ट है, ये जानना चाहते हैं तो आइए ध्यान समझिए। मैं एक छोटी संख्या लेता हूं, मैं क्या लेता हूं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर डियर्स? आइए ध्यान समझिए, फॉर्मूला को सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। ठीक है कि दिस फॉर्मूला इज अ परफेक्ट या फिर नॉट परफेक्ट, यानी कि यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आइए ध्यान समझिए, अगर मैं बोलूं इनको जोड़ दीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 9 1 10 4 14। फाइनल रिजल्ट बात समझ में आ रही है? समझ में आया? 3 3 के 9 और ये 2 दूना के 4, 9 1 10 4 14 मतलब आया। आइए चेक करते हैं, n बराबर लास्ट वाला नंबर है ना, n बराबर 3, तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 4 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी की 6 1 7 बटा कितना डियर्स? 6। बात समझ में आ रही? काटिए इसको, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 2 सते 14। तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा खिल गया होगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। जब परफेक्ट है डियर्स तो उठाइए, लगाइए और उड़ाइए क्वेश्चनों को। कैसे? ध्यान समझिए और समझते रहिए। ध्यान देखिए डियर्स, यहाँ पे लिखेंगे अब की बार यूपीएसआई में आपका कंधों पे जरूर, यूपीएसआई में आपके कंधों पे डबल स्टार, यानी कि 2 इधर और 2 इधर मिला के 4 स्टार लगने चाहिए डियर्स। मैथमेटिक्स में फेल नहीं होना है, जबरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। आइए ध्यान समझिए, हम क्या करेंगे डियर्स? यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 10 लिखेंगे, 10 गुणे जोड़ेंगे 11, एकदम कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। 10 दुना के 20 21 बटा कितना डियर्स? 6। काटिए इसको, 3 दूनी के 6 ऐसे काटिए, 2 3 6, 3 7 21, 2 5 10। बात समझ में आ रही है? 5 7 7 5 35 डियर्स, ये हो जाएगा 35 गुणे 11। 11 का गुणा करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, 5 को लिखिए, 5 3 8 करिए और 3 बढ़ाइए, ये रहा आपका क्या डियर्स? फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि द स्क्वायर ऑफ 1 टू द होल ऑफ 10 इज इक्वल टू सम, इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर्स? आपका 385। आइए अगर हम आपसे कह दें कि कुछ इस टाइप से प्रश्न आ जाए, किस टाइप से डियर्स? आइए ध्यान समझते हैं। देखिए अगर मान लेते इस टाइप से प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, सीखते रहिए, देखते रहिए आरके मैजिक मैथ। और आपको यह वीडियो बेहतरीन लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें डियर्स, ताकि कर भला सो हो भला। बात समझ में आ रही है? कर भला सो हो भला, ये वाला कहना मत आप यूज कर लीजिएगा कि अपना काम बनता तो भाड़ में जनता, ये वाली चीजें आप अप्रूवल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप जनता की सेवा करने के लिए ही प्रिपरेशन करें डियर्स। तो आपके अंदर जोश जुनून जज्बा जो भी बेहतरीन चीजें होना चाहिए वो अपने इस पॉपुलेशन के लिए ही होना चाहिए। क्लियर डियर्स? तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से वर्क करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और ईमानदारी से परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। जिस प्रकार से मेहनत हो रही है आप उसी प्रकार से अपने मेहनत को बरकरार रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि कर भला सो हो भला। आइए ध्यान समझिए डियर्स, आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ गया, 10 का स्क्वायर या फिर ऐसे मैंने लिखा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डाटा डाटा डियर्स क्या? 20 का स्क्वायर। क्लियर है? आज बोल दे इसका स्क्वायर का होगा, आपने कहा अरे ये तो बड़ा अलग हो गया। कुछ भी अलग नहीं है, दिमाग की बत्ती जलाइए और इस आंसर के जो अंधकार रूपी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है उसको मिटाइए डियर्स। तो आइए बत्ती जलाते हैं, ध्यान समझिए। आपको पता था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डाटा कहां था डियर्स? n का स्क्वायर तक था। तो आपने क्या लिखा था? यानी इन ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टोटल के होल अपॉन 6, यही आपने लिखा था। तो क्या इन चीजों को अप्रूवल कर सकते? बिल्कुल कहेंगे जी सर, यस सर। आइए कैसे? ध्यान समझिए, अगर आप इसमें क्या करें, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डाटा कहां तक डियर्स? 10 का स्क्वायर, अगर आप इसमें जोड़ दें
आप इसमें जोड़ दो तो 1 से लेकर 20 तक वर्ग निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे यस सर, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी को फिर माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, यस 20 माइनस यस 10, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए हम इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा डियर्स 120। यस एन का मतलब समझते हैं आप, सम ऑफ यन टर्म्स नंबर। क्लियर है ना जी, यन का जो यन मतलब लास्ट तक वर्गों का होगा वहां तक का सम निकालना। क्लियर, ये यस है। आप 5 मत समझिएगा, थोड़ा सा निगाहें यार समझिए आप लोग। क्लियर है ना, आइए ध्यान समझिए। अब यहां पे हम लेंगे क्या, S20। क्लियर है, तो ये 20 हम क्या लिखेंगे, यन ब्रैकेट में यन प्लस 1। ये दिमाग में होना चाहिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए, यानी कि द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। क्लियर डियर्स, तो प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। आइए ध्यान समझिए, हम करेंगे क्या डियर्स, हो जाएगा 20 मतलब n की वैल्यू 20, तो लिखेंगे 20 गुणे 21 गुणे 20 दूनी के 40 और 1 41। क्लियर डियर्स, 20 रखेंगे, 20 दूनी के 40 1 41, अब बटा कितना हो जाएगा 6। काटिए इसको, दूध त्याई 6, दूध त्याई 6, दूध हाँ में 20, 3 7 21। क्लियर है, अब गुणा कर दीजिए, 7 एकम्मा 7, माइनस भी है, आइए माइनस भी लगाते हैं तो हो क्या जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। आइए ध्यान से इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा 10 11 गुणे 20 1 21 बटा कितना डियर्स आपका हो जाएगा 6। कुछ चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। आप ध्यान समझिए, इसको काटिए, 3 दूनी के दूध त्याई 6, 2 5 10, 3 7 21। क्लियर है, 7 5 35। आपने इसको सॉल्व किया था तो इसको पहले सॉल्व कर लेते, कितना हो जाएगा 7 एकम्मा 7, 7 दूनी के 7 चौक 28, यानी कि 2870 माइनस इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35, तो यानी 5 5 3 8 185। यही हुआ था डियर्स। आइए इसको सेपरेट कर देते, कितना हो जाएगा 0 में से, यानी इसको लेकर कैरी 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ बचेगा कितना 6, तो 8 8 16। क्लियर है डियर्स, यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा 2, यानी 26 85। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्या आप समझ पाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में बेहतरीन आई होगी। अगर आपको बेहतरीन समझ में आई होगी तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। क्लियर आइडियाज आप वहां तक पहुंचाइए जो जिन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स उनकी वीक है, तो उन्हें ये अवश्य शेयर करें। क्लियर आइडियाज, मैं इसी उम्मीद और इसी लक्ष्य के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूं कि आपका यूपीएसआई मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम्स न हो। तो आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें डियर्स। आइए बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें घनों पे, यानी प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योगफल डियर्स। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योगफल। क्लियर है, ध्यान समझिए। सपोज दैट इसमें भी एक फंक्शन बनता है, क्या आप लोग याद रखेंगे, ध्यान समझिए क्या डियर्स। वो नियम कुछ इस प्रकार से, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाटा डाटा क्या मान लेते हैं n का क्यूब दे दे। ठीक है, तो इसके लिए यस यन यानी कि टर्म्स ऑफ यन क्या हो जाएगा डियर्स, अर्थात आपका यन बराबर हो जाएगा यन इन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये होता है डियर्स आपका फॉर्मूला। आइए इसे हम प्रूव भी कर देते हैं, चीजों को ध्यान समझिए। अगर सपोज करिए मैं इन्हीं दो संख्या को ले लेता हूं, 1 का घन प्लस 2 का घन। क्लियर डियर्स, 1 का घन और 2 का घन प्लस 3 का घन। क्लियर है, ध्यान समझिए क्या हो जाएगा। अगर इसे हम फाइनली देखना चाहें इससे, आइए ध्यान समझिए, मैं इसे लेता हूं तो ध्यान समझिए। आपने मैं बताया इसको देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे n बराबर 3, तो 3 हो जाएगा गुणे 3 1 4 बटा के 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। आइए इसको हम सॉल्व करते, क्या ये परफेक्ट है फार्मूला, तो हमें फार्मूला पर रखा। अब ऐसे नॉर्मल देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। क्लियर है, देखिए इसको 28 हो जाएगा, 8 और 16 36। बात समझ में आ रही, क्या परफेक्ट आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो आइए ध्यान समझिए, एक प्रश्न लेते हैं और उसे इसी फार्मूले पर ऑपरेशन करते हैं डियर्स। आइए ध्यान समझिए, जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन ले रखा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट क्या मैंने लिखा प्लस 20 का होल क्यूब। क्लियर है डियर्स, अब ध्यान समझिए, n की जो वैल्यू रही वो क्या है डियर्स, आपका 20 रही। हम डायरेक्टली यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 20 एंड प्लस 21/2 टू द होल स्क्वायर। अब इसको हम काट दें, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा डियर्स। इधर देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 141 होता है, और 100 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितना हो जाएगा 44,100। क्लियर है ना, 44,100 हो जाएगा। ये रहा क्या आपका फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये भी चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या डियर्स, आपका क्वेश्चंस बन जाता है क्या सम। अगर लगातार सम संख्याएं हैं तो उनका योगफल पूछता है तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए। आइए देखते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अगर आपके सामने दे दे क्या
लगातार सम संख्याओं का योगफल। क्लियर डियर्स, लगातार सम संख्या का फल। तो फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 डॉट 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 क्या डियर्स प्लस n। n कहाँ है, यहाँ पर भी n इज अ इवन नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn बराबर होता है डियर्स क्या, n इन ब्रैकेट में n + 1। क्लियर है, ये जो n होता है मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर्स आ गया, ठीक है ना, कोई नंबर्स आ गया। डियर बात समझ ध्यान से डियर्स, यहाँ पे ये जो नंबर होता है वो n की जो वैल्यू होती है, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है n/2। जो संख्या रहेगी वो n जो होगा वह संख्या बटा के 2, मतलब यहां पे क्या होगी, अंतिम नंबर, मतलब क्या कहेंगे, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट नंबर। क्लियर है, लास्ट नंबर। क्लियर डियर्स, लास्ट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, जो n का मान होगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर बटा के 2। क्लियर डियर्स, n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, लास्ट नंबर बटा के 2। ध्यान समझिए, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे 114। क्लियर है, इसका योगफल आपसे पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे डियर्स, क्या करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 114, लास्ट नंबर 114 है, तो लिखेंगे बटा क्या 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, कितना आ गया डियर्स 57 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, तो यस n बराबर कितना हो जाएगा डियर्स आपका, यानी कि 57 की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, इसमें नंबर कितने होंगे, 57 नंबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 57। अब ध्यान समझिए कितना हो जाएगा डियर्स, n की वैल्यू, बातों को ऑब्जर्व करिए, n की वैल्यू कितना है 57 × 58। क्लियर है, 57 × 58, बात समझ आ रही है, 57 × 58। अब इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, 57 × 58 मल्टीपल करने कितना हो जाएगा डियर्स, ध्यान समझिए। आइए इसको गुणा करने का मैंने तरीका बताया था आपको, ऐसे 8 × 7 = 56 को 6 हासिल 5। क्लियर है, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, 40 = 80 हासिल 8, 5 × 5 = 25 और 8 × 8 = 5 13, 13 मतलब कि 33। क्लियर डियर्स, कितना हो जाएगा 3360, बस 3306। ये रहा क्या आपका फाइनल आंसर। आइए चेक करते हैं कि क्या ये फार्मूला परफेक्ट है। तो ध्यान समझिए, मैंने लिखा 2 4 6 8, इनको जोड़िए, देखिए 8 2 10, 6 4 10, मतलब कितना आ जाएगा टोटल इसका रिजल्ट 20। क्लियर है ना, इसका रिजल्ट क्या होने वाला डियर्स 20। अब उसी प्रकार से आइए इसको जोड़ते हैं, तो क्या 20 सारा फार्मूले पर रखिए, देखिए 8 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा डियर्स, n बराबर 8 बटा के 2, मतलब कितना हो जाएगा 4। बात समझ आ रही है, तो इनमें हम रखेंगे कितना हो जाएगा 4 × 5, 5 चौके 20। बात समझ में आ रही है, तो आई होप कि आप उम्मीद करते होंगे कि देखिए ध्यान से ये फाइनल रिजल्ट दिया, फार्मूले पे हमने रखा तो भी दिया, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का अगर योग पूछता है तो आपके लिए फार्मूला क्या बनेगा, लास्ट नंबर, यानी कि क्या बनता है n ब्रैकेट में n + 1 बनता है। बस अंतर ये है कि जो n होगा वह लास्ट का नंबर जो होगा डियर्स उसके बटा 2 कर देंगे, वह n की वैल्यू आ जाएगी। बस उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और मल्टीपल कर देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ इवन नंबर। क्लियर है, हमने क्या क्या पढ़ा आप समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्लियर डियर्स, इसी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। आइए दोस्तों ध्यान समझिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। क्लियर है ना, आइए बातों को समझिए ध्यान से। आपसे बोला कि 1 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल। तो एक बात बताइए आप मुझे, 1 से 50 तक, 50 अपने आप में खुद एक सम संख्या है, बट यहां 1 नहीं हुआ तो क्या लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट क्या डियर्स 50 तक। क्लियर है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि n ब्रैकेट में n + 1, यही पढ़ा है। n जो होता है क्या होता है, n बराबर लास्ट नंबर LN कह सकते बटा के 2। क्लियर है डियर्स, तो यही था। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी, हम कहेंगे क्या डियर्स, यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 50 बटा के 2 यानी कि 25 हो जाएगा। अगर हम फार्मूला की बात करेंगे, इनका योगफल की बात करेंगे तो यस n मतलब यस 50 बराबर क्या हो जाएगा डियर्स आपका 25 बराबर 25 ही नंबर्स है, 25 सम संख्याओं का योगफल, तो क्या हो जाएगा डियर्स आपका 25 × 26, तो 25 छक्का 150, 25 × 5 = 125, 25 छक्का 150। क्लियर है, तो 0 हासिल लगा 15, 25 दूनी के 50 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लियर डियर्स, अगर एक बात बताओ, ये तो रहा आपका लॉजिकली, आप ध्यान से मैंने जो बताया था इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए ध्यान से, इसमें से अगर आप 2 निकालें क्या मिलेगा, 1 + 2
प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक मिलेगा डियर्स 25 तक मिलेगा, बोलो हाँ या ना। आपने इसका योगफल पढ़ा था, क्या पढ़ा था डियर्स 2 गुणे पहले वाले जैसे, तो 25 n प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 25 और 26 क्लियर है, बटा कितना डियर्स 2 13 हो जाएगा, 25 दूनी के 13 दूना के 26 अर्थात कितना क्या बताइए 13 दूना के 26 मतलब 25 गुणे 26 आया। क्या यही बात आई, इसका सोल्यूशन क्या था डियर्स मंडी पर 650 13 26 650, बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप जो पहले सीखे थे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डियर्स। आइए ध्यान समझिए, हम इसको पकड़ते हैं, ध्यान समझिए। प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम n मतलब डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे n बराबर 50 दे रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, n बराबर दे रखा है कि 50 क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे 50 गुणे 51 गुणा कर लीजिए 5 5 5 25 क्लियर डियर्स, कितना हो जाएगा 25 50, ये रहा आपका आंसर 25 और 50, दिस इज द फाइनल आंसर क्लियर डियर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी क्लियर डियर्स। तो